10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को ये अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है रिकवर विद इंटीग्रिटी। क्या है? रिकवर विद इंटीग्रिटी। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनको अभी फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। निर्मला सीतारमण इस लिस्ट में 41वें नंबर पे है और इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल। अच्छा, इस लिस्ट में जो अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, उनको भी शामिल किया गया है। बायकॉन की संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ, इनको भी शामिल किया गया है। और एचसीएल की अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है रोशनी नाडर, इनको भी शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है, इसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख शवा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अभी कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं शेख शवा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है शेख शवा, इन्हीं को अभी कुवैत का फिर से प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। अब ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और अब कुवैत के प्रधानमंत्री तो यही अपॉइंट हो गए हैं शेख शवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बजरंग पुनिया ने FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है बजरंग पुनिया और इन्होंने ही टॉप प्लेस हासिल किया है। अच्छा, FICCI इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी अतुल वासन को DDCA ने क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है अतुल वासन और इन्हीं को DDCA ने क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, DDCA इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी अपने देश भारत ने कतर के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडिया कतर के साथ मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगा। अब कतर के साथ मिलकर बनाएगा, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे खेल मंत्री है किरेन रिजिजू,
इन्होंने अभी फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये 25 दिनों तक चलेगा फिट इंडिया साइक्लोथॉन। इसमें आप फिट इंडिया की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और डेली आप अपने लिए एक टारगेट बना सकते हो कि वहां तक हमको साइकिल चलानी है, और उसके इमेज आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। हैशटैग फिट इंडिया साइक्लोथॉन को टैग करके आप इमेज अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी गूगल पे यूपीआई बेस्ड लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जितने भी यूपीआई बेस्ड ऐप हैं, जैसे फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, इन सब में टॉप पे रहा है गूगल पे, यानी कि गूगल पे पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक ने भी आई मोबाइल पे लॉन्च कर दिया है। यह भी यूपीआई बेस्ड लेन देन सुविधा है, और आई मोबाइल पे इसको आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? तो अभी चीन और नेपाल इन दोनों ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया है, और इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब इसे 8,848.86 मीटर डिक्लेयर किया गया है। चीन और नेपाल ने मिलकर इसको डिक्लेयर किया है। इससे पहले 1954 में इंडिया ने इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर डिक्लेयर की थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें अपना देश भारत 10वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर इंडिया 9वें नंबर पे था, लेकिन इस बार इंडिया 10वें नंबर पे है। अच्छा, ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें टॉप 3 प्लेस को खाली रखा गया है, यानी कि टॉप 3 प्लेस पर कोई भी नहीं है। अब टॉप 3 प्लेस को खाली क्यों रखा गया? क्योंकि पेरिस जलवायु लक्ष्य जो है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, इसको किसी ने अचीव नहीं कर पाया, इसीलिए टॉप 3 प्लेस को वैकेंट रखा गया है। 4th नंबर पे है स्वीडन, 5th नंबर पे है यूके, 6th नंबर पे है डेनमार्क, 7th नंबर पे है मोरक्को, 8th नंबर पे है नॉर्वे और 9th नंबर पे है चिली। अच्छा, 10वें नंबर पे अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सेना प्रमुख यूएई गए हैं, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी को अभी WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है अनिल सोनी, और इन्हीं को WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ अपॉइंट किया गया। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो अभी चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चीन के साइंटिस्ट ने किया है, तो चीन ने अभी एक लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था। एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह चीन ने लॉन्च किया था। कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया था,
और चाइना ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी DZAP लॉन्च की है। अच्छा, कल मैंने आपको चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। चाइना ने अभी एक गोफेन 14 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये ऑप्टिकल स्टेरियो मैपिंग सैटेलाइट है, यानी कि जमीन की जो वस्तुएं हैं उनका ये हाई डेफिनेशन इमेज कैप्चर कर सकता है। तो गोफेन 14 ये सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यह है पार्थिव पटेल। इन्होंने अपने पूरे करियर में 25 टेस्ट मैच खेले, 38 वनडे इंटरनेशनल खेले और सिर्फ 2 T20 मैच खेले, और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो अभी फिनलैंड ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें।